वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इमरान खान पर ताबड़तोड़ लफ्ज़ी वार। कहा, इमरान खान ने रियासत के खिलाफ गद्दारी की साजिश की। साइफर पर मुल्क व कौम से बदतरीन बददियानती की। ऑडियो लीक करने में हुकूमत का कोई किरदार नहीं। अगर हमारा किरदार होता तो हम अपनी ऑडियो क्यों लीक करते। इमरान खान दिन रात झूठ बोलता है, सर से पैर तक फ्रॉडिया है। अगर ये शख्स फिर मुसल्लत हुआ तो मुल्क को तबाह कर देगा। किसी को इस्लामाबाद पर धावा बोलने की इजाज़त नहीं देंगे। एक सवाल के जवाब में कहा कि आर्मी चीफ की तकर्री का तरीक़ाकार आइन में मौजूद है, फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। यह भी कहा कि इमरान खान ने अपनी ज़ात को एनआरओ दिया। ये टोला चाहता है सैलाब मुतासिरीन की दुनिया मदद ना करे, पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाए। इमरान खान ने फौज को तकसीम करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म ने मुल्क में महंगाई का एतराफ़ भी किया। बताया, नवाज शरीफ डॉक्टरों की इजाज़त के बाद वतन वापस आएंगे। इमरान खान का किसी सूरत असेंबली में वापस ना जाने का ऐलान। अपनी नाअहली के मंसूबे का 100% यकीन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बददियानत और जानिबदार करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन के सामने भी पेश ना होने का बता दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चेयरमैन नैब की तकर्री का तरीक़ाकार तब्दील करने का मुतालबा। तोशाखाना केस की खुली समात का चैलेंज। कप्तान साइफर को फिर से जिंदा करने पर हुकूमत के मशकूर। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, लॉन्ग मार्च ज्यादा दूर नहीं। पहले दिन से कहा, हमारी ऑपोजिशन जमहूरी नहीं बल्कि क्रिमिनल है। साइफर से फायदा उठाने वाले उसकी तहकीकात कैसे कर सकते हैं। इमरान खान का सिंध में सबसे बड़े इनकलाब का दावा। कहा, अंदरूने सिंध पीपल्स पार्टी अब कामयाब नहीं हो सकती। तहरीक अदम एतमाद के बाद टीवी देख रहा था, ना ही मोबाइल। क्रिकेट दौर की ट्रेनिंग है, मैच हारने के बाद टीवी देखो ना अखबार पढ़ो। ये भी कहा, जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ, इंतखाबात हर सूरत लड़ेंगे। इलेक्शन रूल्स में ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से तरमीम हुई तो चैलेंज करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान को चंदा और ज़कात चोर करार दे दिया। तनकीदी तीरों की बरसात। कहा, चंदा चोर, ज़कात चोर और फॉरेन फंडिंग लेने वाला जगह जगह हुकूमत को चोर कहता है। इमरान खान का तरीका यह है कि इतना झूठ बोलो, कुछ ना कुछ तो लोग मानेंगे ही। ये भी कहा, अमीर मुमालिक ने अमीर बनने के लिए हम पर बोझ डाला, मौसमियाती तब्दीलियाँ ले आए। हम आलमी बरादरी से भीख नहीं, इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पर तनकीद करते हुए कहा, इन हालात में इलेक्शन कराना सैलाब मुतासरीन से मजाक के मुतरादिफ है। इस वक्त हम सैलाब मुतासरीन की मदद करें या इलेक्शन लड़ें। आम इंतखाबात के इत्तला की बात पीपल्स पार्टी नहीं करेगी। जनरल इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, तब तक हम सैलाब पर काबू पा चुके होंगे। पेशावर पुलिस का टीचर्स डे के फौरी बाद असातिज़ा को लाठियों और आंसू गैस का तोहफा। एहतजाजी प्राइमरी टीचर्स को मार मार कर रोक दिया। पुलिस ने मुजाहिरीन पर धावा बोला, लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग की। कई असातिज़ा की हालत गैर हो गई, मुतादिद को पकड़ लिया। मुजाहिरीन ने असेंबली की तरफ जाने की कोशिश की तो पुलिस ने एक्शन लिया, पेशकदमी रोक दी गई। असातिज़ा ने जीटी रोड ब्लॉक कर दी, गाड़ियों की लंबी लाइनें, बाद में सड़क खोल दी गई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, हकीकी आज़ादी के नारे लगाने वाला पेशावर में असातिज़ा पर लाठियां बरसा रहा है। इत्तेहाद कायदे आज़म ने सिर्फ अवाम के लिए कहा था कि तुम जुड़ जाओ। ये इत्तेहाद की नसीहत तो लीडरान के लिए होनी चाहिए। लीडरान कौम को मुत्तहिद करेंगे तो कौम मुत्तहिद होगी। क्या है ईवीएम? ये था कि बटन दबाने से काउंट हो जाए और कागज़ का बैलेट भी चलेगा। तो कागज़ का बैलेट भी था और बटन भी था। ये इंतखाब का साल है। आपस में गुफ्तगू कर कर, अगर महीनों का फ़र्क है तो इसके अंदर बैठ कर बातचीत कर कर इसको एक दूसरे को मुतमईन कर कर कोई इलेक्शन की डेट भी डिसाइड कर लें। यह इलेक्शन का साल है, सियासी तकसीम को ख़त्म कर लें। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, तकसीम ख़त्म करने के लिए इत्तेहाद की ज़रूरत है। पाकिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात की मांग रहती है। हर इलेक्शन को चैलेंज करने से पाकिस्तान में इस्तेहकाम कैसे आएगा। सियासी जमातों को बैठकर बातचीत करके एक दूसरे को मुतमईन करें। जिद को छोड़े बगैर पोलराइजेशन ख़त्म नहीं होती। मुआशी तरक्की के लिए मुस्तकिल सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। साइबर पावर पे छोटे छोटे मुल्क पाकिस्तान से आगे हैं। दुनिया की जंगें अब साइबर वर्ल्ड में होंगी। देखना होगा हमारी तैयारी क्या है।
442 का मुश्तरका ऐवान, सदर का खिताब सिर्फ 14 अरकान ने सुना। इजलास पर लाखों रुपए का खर्चा हुआ मगर सदर मुमलिकत को सुनने के लिए कोई ना आया। पीटीआई के अपने सेनेटर्स ने भी अपने सदर का खिताब ना सुना। लीगी वुज़रा का सदर मुमलिकत को सजा देने का मुतालबा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, सदर का रवैया एक जमात की तरफ रहा। इन्होंने बतौर आईनी सरबराह अपनी जिम्मेदारियां बेहतर तौर पर अदा नहीं की। वज़ीर आज़म भी इसी वजह से नहीं आए। ये वो सदर हैं जिन्होंने मुल्क का आइन तोड़ा। आइन के मुताबिक सदर पर आर्टिकल 6 लगता है। अदालतें सदर को सजा दें, इन्हें सब मामलात का इल्म है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, जिस शख्स ने असम्बली तोड़ी है उसको शर्म होनी चाहिए। सदर मुमलिकत समरियां वापस भेजते हैं, हल्फ तक नहीं लेते। ये अपने लीडर की तरह हैं। मार्केट का बहुत मैं मशहूर हूँ कि मार्केट सही डायरेक्शन में जा रही है। मार्केट आपको सही करेक्ट कर रही है। वो फर्क जो 12 रुपए था मार्केट यानी ओपन मार्केट में इंटर बैंक में, वो रिड्यूस हो गया 1 रुपया रह गया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के इस प्रोसेस में आज के रेट जो गालबन 222 के करीब बंद हुआ है, तो पाकिस्तान के करीबन 2600 अरब पब्लिक डेट एंड लायबिलिटीज में कमी आई है, 1 रुपया वापस किए बगैर। अभी डंडा चलाया नहीं, डॉलर नीचे आना शुरू हो गया। डॉलर की असल कदर 200 रुपए से भी नीचे है। वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने बता दिया, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को 19 रुपए 99 पैसे फी यूनिट पर बिजली देने का फैसला। कहा, डॉलर नीचे और रुपया ऊपर आने से कौम को फायदा हो रहा है। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने रुपए को खुला छोड़ दिया था। पाकिस्तान को एक्सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरी वापसी होते ही मार्केट ने अपना काम शुरू कर दिया। डॉलर की कमी से कर्जों में 2600 अरब रुपए की कमी हुई। IMF को कैसे हैंडल करना है मालूम है। उधर रुपया तगड़े से तगड़ा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 2 रुपए 1 पैसे सस्ता, 221 रुपए 93 पैसे पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तेजी। पार्लियामान को नीचा दिखाने वाली पिटीशन नहीं सुनेंगे। पीटीआई अरकान के इस्तीफों की मंजूरी के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, पार्लियामेंट के मामलात में अदालत मुदाखलत नहीं करती। ये सियासी मामलात हैं, इनके हल का फोरम पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट को जो इज्जत मिलनी चाहिए वो नहीं दी गई। पार्लियामेंट की बहुत बेतौकीरी हो गई। जमहूरियत का मजाक न बनाएं। पार्लियामेंट जाकर सियासी अदम इस्तेहकाम को खत्म करें। पार्लियामेंट से गैर हाजिर रहना अवामी मैंडेट की तौहीन है। समात गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। जज धमकी केस में इमरान खान की अबूरी दरख्वास्त जमानत मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में इमरान खान पेश। अदालत ने 13 अक्टूबर तक अबूरी जमानत दे दी। 50,000 रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। वकील बाबर आवान ने इमरान खान के खिलाफ तमाम केसेस को झूठ करार दिया। कहा, हुकूमती वज़रा बंद कमरों में बैठकर बड़के मारते हैं। पीटीआई का लॉन्ग मार्च, हुकूमत भी तैयार। इस्लामाबाद को सील करने की तैयारियां मुकम्मल। सैकड़ों कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। पुलिस ने 1100 के करीब कंटेनर्स इकट्ठे कर दिए। पनिगाला को सब जेल करार देकर इमरान खान को नजरबंद किया जा सकता है। दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स मौजूद। धरने का ऐलान होते ही वफाकी दारुल हुकूमत को 1 हफ्ते के लिए सील कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद के स्कूलों कॉलेजों में छुट्टियां और इम्तिहानात मुलतवी किए जाएंगे। एंटी राइड के लिए पहली मर्तबा हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल किया जाएगा। इमरान खान का दौरा लाहौर। पंजाब काबीना से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सोशल मीडिया के नौजवानों की गिरफ्तारी में पुलिस की जानिब से FIA की मुआवनत पर शदीद रद्द-ए-अमल। IG पंजाब से खत लिखकर वजाहत तलब। लिखा, IG पंजाब पुलिस इस बात की तहकीक करें कि FIA ने क्या एक्शन की इजाज़त की। पंजाब पुलिस ने बगैर इजाज़त FIA की मुआवनत कैसे की। एलीट फोर्स की गाड़ियाँ किस तरह इस्तेमाल हुई।
सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात जूं की तूं। सिंध में हालात अबतर। यूसी बोबक और जाफराबाद में पानी की सतह फिर बुलंद। साफ पानी की शदीद किल्लत। मच्छरों और गंदे पानी से वबाई अमराज फूट पड़े। बतीन में 1.5 माह बाद भी जिंदगी मफलूज। मुतासरीन कश्तियों पर अपने आशियानों की तरफ लौटने लगे। मुठियारी में भी हर सू तबाही और बर्बादी के मनाजिर। कोयटा के इलाके कली नासरान के सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद को तरस गए। इमदाद न मिलने पर अपनी मदद आप के तहत तबाहशुदा मकानात की तामीर का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया। सैलाब से इलाके के 3 करोड़ों मकानात तबाह हुए। सैलाब मुतासरीन की इमदाद कर्ज की शक्ल में नहीं चाहते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया। बरतानवी अखबार गार्डियन को इंटरव्यू में कहा, मदद की भीख नहीं, दुनिया से माहौलियाती इंसाफ चाहते हैं। माहौलियाती तबाही की असल जिम्मेदार तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। पाकिस्तान को इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना है। ये सब माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से हो रहा है। इसमें पाकिस्तान का हिस्सा ना होने के बराबर है। सिंध के सबसे बड़े अस्पताल में बीमारियां बंटने लगीं। जिना अस्पताल में गटर उबल पड़े। मरीजों को इलाज के बजाय नई बीमारियों में मुब्तला करने लगे। सर्जिकल बिल्डिंग और न्यूरो सर्जरी में सीवरेज का पानी जमा। शदीद गंदगी और ताफुन की वजह से मरीज और तीमारदार शदीद परेशान। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की कॉल। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में ओपीडीज का बॉयकॉट। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स और खैबर टीचिंग अस्पताल में ओपीडीज बंद। मरीजों को शदीद परेशानी का सामना। शहबाज गिल का शनाख्ती कार्ड, ATM और दीगर अशिया वापस करने का हुक्म। अदालत ने सुपुर्दारी की जुज़वी दरख्वास्त मंजूर कर ली। ज़ेरे इस्तेमाल अशिया वापस करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा, पुलिस को मुतनाज़ी अशिया की तफ्तीश के लिए रखने तक इख्तियार दिया जाता है। समाअत 11 अक्टूबर तक मुलतवी। मौसम की अंगड़ाई, सर्दी की दस्तक। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। ठंडी हवाओं का राज। पेशावर में भी बादलों के डेरे। बाबूसर टॉप पर बर्फबारी, यकबस्ता हवाएं। वज़ीर-ए-आज़म का PCB में मुजावरत से तब्दीलियां करने का ऐलान। कहा, हमारी हुकूमत आई तो चेयरमैन PCB रमीज राजा नए आए थे। हमारा ख्याल था उन्हें मौका देना चाहिए, वो अपनी कारकर्दगी दिखाएं। इस मामले पर मुशावरत के साथ ही कोई फैसला किया जाएगा। जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी। घर, गलियां, मोहल्ले और बाजार दुल्हन की तरह सज गए। मसाजिद पर चरागां, बच्चे, बूढ़े और जवान तैयारियों में मसरूफ।